ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/5/21 के मधुर वाक्य। आज मंगलवार, प्यारे बाबा हमारी मंगल कामनाएं पूर्ण करने के लिए आए हैं। बाबा कहते, बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है, इससे विनाश से पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बना लो। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो हम रूहानी यात्री हैं, रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। वो ऐसी यात्रा जहाँ जाकर फिर वापस इस दुनिया में लौट कर नहीं आना। ऐसी यात्रा दुनिया जानते नहीं है, पर तुम लकी स्टार हो। तुम्हें ये पाठ पक्का याद करना है कि अब घर जाना है तो फिर नई दुनिया में आना, इस दुनिया में नहीं आना। फिर बाबा ने कहा कि जैसे दूसरा नाटक होता है, उसमें एक्टर कपड़े बदलते हैं, यहाँ तो हमें शरीर रूपी वस्त्र बदलना है। ये पति शरीर छोड़ फिर जाकर वहाँ पावन वस्त्र धारण करने हैं। लक्ष्मी नारायण ने भी ऐसा ही दैवी वस्त्र धारण किए। फिर बाबा ने कहा कि ये पुराने कपड़े छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, तुम्हारी राजधानी होगी, तुम ही जाकर दैवी कपड़े पहनेंगे। तुम ही गाते हो यहाँ कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप तो आकर ऐसा गुणवान बनाते हैं जो तुम जाकर अपनी राजधानी में राज करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि एक है लौकिक बाप, एक परलौकिक बाप। लौकिक बाप होते भी हम परलौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि परलौकिक बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता। तो हमारे दुख हर कर हमें सुखी बनाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा तुम इस समय मोहजीत बनना है, क्योंकि जितना मोहजीत बनेंगे, भक्ति मार्ग में तो गाते थे क्या पाएंगे तो हमको याद करेंगे। अब बाबा कहते मैं सन्मुख आया हूँ, मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को समझा रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें पति से पावन बनाकर साथ ले जाऊँगा। तुम आत्मा पाठ बजाती हो, शरीर धारण करती हो, छोड़ती हो, पर मैं शरीर माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, भागीरा तन में आता हूँ, और आकर इनके द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान समझाता हूँ। मेरा पाठ न्यारा है। बाबा ने कहा मुझे अजन्मा नहीं कहते हैं, क्योंकि शिवरात्रि मनाते हैं, मैं आता हूँ और आकर तुम बच्चों को लायक बनाता हूँ, और तुम बच्चे जन्म मरण के चक्कर में अर्थात 84 जन्मों के चक्कर में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि रावण राज्य अंधेरी रात है, अब हमारे लिए सोच रहा था सतयुग आने वाला है। अभी हम ये सोचें कि बस ये पुराना वस्त्र उतार कर घर जाएंगे, फिर आएंगे नई दुनिया में, नया दैवी वस्त्र पहनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जब मधुबन आते हो तो बाबा के सन्मुख सुनते हो, बड़ा नशा चढ़ता है, क्योंकि जहाँ पर वाइसरस के संग में रहते हो, अर्थात निर्विकारियों के संग में रहते हो, तो ज्ञान की लेन देन करते हो। फिर जब घर जाते हो तो वहाँ फिर दूसरों के संग, फिर हंस और बगले इकट्ठे हो जाते हैं। इससे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब बाबा हमें साथ लेके जाएंगे, फिर हमें राजधानी नई दुनिया में भेजेंगे। ओम शांति। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख बहुत होती है। बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
मधुबन सब बातों को आकर्षित करता है, क्योंकि जहाँ ईश्वरी परिवार है, जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण आत्मा में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीता हमारे धीरज न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम अविनाशी यात्री अर्थात रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। मनुष्य ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी भी कोई यात्रा होती है जहाँ से कभी लौट कर ना आना पड़े। तुम लकी स्टार को अभी पता पड़ा। ये पक्का याद करना है कि हम आत्माएं सृष्टि पर पाठ बजाने वाली हैं। उस नाटक में ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पाठ बजाया। दूसरा नाटक उसमें ये नहीं कहते कि ये वस्त्र पहनकर पाठ बजाया। अब घर जाते हैं, वह तो अपने को शरीर समझते हैं। जहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर जाकर दूसरा लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में नए कपड़े लेंगे। तो ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी राजधानी के हैं, तुम ही जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे मेरा भी पाठ है, मैं आकर तुमको वाइसरस बनाता हूँ। जहाँ ये जीवन बंद धाम रावण राज्य है, ये तुम्हारी बुद्धि में है कि इस समय पति से पावन फिर पावन से पति कैसे बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अंत है, राम राज्य की आद होनी है। अब यह संगम, बाप के संगम युग पर बाप को ही आना पड़ता है। कलप के संगम युग पर ही बाप को आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अविनाश का समय है और स्थापनार्थ भगवान भी यहाँ का गुप्त वेश में है। अब तुम गुप्त वेश में हो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीरों के नाम पड़ते हैं पर उनका शरीर तो नहीं है, शिव बाबा का शरीर तो नहीं है। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अमोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ूं। जैसे आप मोहजित हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा को कहते जैसे आप मोहजित हो ऐसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजित है। कितने ढेर बच्चे हैं जो कामचिता पर बैठ जल गए हैं। परमपिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा। पतितों का जब विनाश हो तभी तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। अभी तो तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है पति दुनिया। शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं जिसका नाम है शिवालय। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वो है चेतन शिवालय। सतयुग है चेतन शिवालय और जहाँ जड़ शिवालय। ये शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वह तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बराबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चेतन में जाते हो। जानते हम देवता थे, अभी नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके फिर चित्र बनते हैं।
लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बना रहे हैं, पर उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इनके 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। ऐसे ऐसे जाकर उनकी सेवा करो। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जाकर बोलें कि आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हो। हम जानते हैं और हम आपको समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, अच्छी चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अगर छुट्टी नहीं मिलती तो घर बैठे बाप को याद करो। ये तो जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि जानने से याद की यात्रा अच्छी होगी। घर में बैठने से भी याद की यात्रा कम नहीं होती। बादल आते हैं, मधुबन में बादल आते हैं रिफ़्रेश होने। तुम भी आते हो रिफ़्रेश होने। बाबा पास सन्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है, क्योंकि मधुबन की भी कशिश होती है ना, तो आत्मा कहती है सन्मुख जाकर मुरली सुने। सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो कि शिव बाबा कैसे बैठकर बच्चों को समझाते थे। बच्चे तुम मेरे हो। शिव बाबा कैसे बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं जन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जन्मा नहीं हूँ, मैं आता हूँ, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हो और मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। मैं भिखारी के घर में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हैं तो मैं माता सपिता स्वमेव, मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। शिव बाबा स्वयंभू है। शिव बाबा कहते मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आओ हमारे दुख हर कर सुख दो। अब मैं सन्मुख आया हूँ। आत्माओं से बात कर रहे हैं। जहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो, फिर वहाँ हंस और बगले इकट्ठे हो जाते हैं। हंस माना गुणवान, मोती चुगने वाले, बगले माना व्यर्थ बातें करने वाले। या मधुबन तुमको संग भी अच्छा है ब्राह्मणों का, आपस में ज्ञान की चिड़चड़ करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। बाप आया हुआ है, एक दो को याद करने की युक्ति बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है। वहाँ तो भिखारी साथ में रहते तो उनकी कशिश होती, यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा असली कुटुंब तो ये है, निर्विकारी परिवार है। बुद्धि में यही रहता है। जो भी मिले उनको बाप का परिचय दो कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते रहो। वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर तो नहीं कहेंगे। ये है परलौकिक बाप, परे से परे रहने वाला, ऊंचे से ऊंचा बाप। तो ज़रूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भूमू सबको करते रहो। तुम ब्राह्मण हो, सन्यासी भी भूम करते हैं ना। इस दुनिया का सुख कांगविष्टा समान है। वह तो दुनिया को ये ज्ञान देते हैं कि इस दुनिया का सुख कांगविष्टा समान है। कितना दुख है।
वह तो हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म अलग है। तुम जानते हो कि सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने, पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ पुकारते रहते, फिर कह देते सर्वव्यापी। हम जाकर ज्योति ज्योत में समाएंगे। परात्मा तो चेतन शक्ति है, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, हर एक के अनेक मतें हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती। नांगों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है वो उसमें रहते, फिर अंतमते सो गते वैसी हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र पढ़ते तो भी अंतमते सो गते, फिर छोटेपन में भी शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। ये सब दे अभिमान की बातें छोड़ दो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सही दे के जो भी संबंध आदि हैं सबको छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। आत्मिक स्वरूप में टिकना, बाप को याद करना, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत सहज है, खाली हैं। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सब बच्चों की समय वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म तो लेना होगा तो फिर आ जाएंगे। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि कोई बच्चे उस समय गर्भ में भी होंगे, कोई कहाँ होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं भी खानी पड़ेंगी। श्री बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू करना है। अगर कुछ हिसाब किताब रहा होगा तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्के हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो पाप भी करते रहो। ऐसे भी नहीं कि योग में भी रहो पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं, फिर कहते माया ने मुँह काला कर दिया, माया ने हरा दिया। तो कच्चा कहेंगे ना, कच्चा बच्चा है ना। तो बाप समझाते कि तुम ऐसे समझो कि हम यहाँ थोड़े दिन हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाबा कहते हैं ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन हैं, फिर घर चले जाएंगे। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो कि हम कितना बाबा को याद करते हैं, कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। अपने तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। अपनी राजधानी है, खुद ही हमने राज करना है। इसलिए बाबा कहते अपने तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का वहाँ संकल्प ही नहीं, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा जिसमें कोई संकल्प भी नहीं। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, नहीं। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे।
जैसे टाइम बम्स होते हैं ना, टाइम बम्स, तो उनका भी टाइम होता कि इतने घंटे के बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है कि इस समय हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा तब सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी हम बाबा के साथ योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा फिर हम इस शरीर को छोड़ देंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं। टाइम मिला हुआ है, ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में सभी मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो इधर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो कि उस समय हमारी अवस्था एक रस रहेगी। इतनी परिपक्व अवस्था बन जाएगी जो एक रस रहेगी। खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कलब कलब संगम युग होता है, तब विनाश होता। सिर्फ बम्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। सिर्फ बम नहीं फटेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और उतने ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, सीधी बात है। मुझ आत्मा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा ही है। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा माना परमात्मा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा ही है। बाप की प्रॉपर्टी बच्चों की है, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फ़र्ज़ है ये पैगाम सबको देना। आगे भी दिया था, बताना है कि विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो बाप आकर वर्षा देते, रावण नरकवासी बनाते हैं, तो बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी सारी भारत की है, क्योंकि भारत शुरू से लेकर अंत तक है। कहानी सारी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाओ ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। शिव के मंदिर में जाकर भक्तों को समझाओ कि ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आपको बताते हैं 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे उनको बताओ कि हम आपको सारा कुछ बताते हैं। अब आप मानो न मानो तुम्हारी मर्ज़ी, कि विनाश तो सामने खड़ा है। 84 जन्म पूरे हुए, अब घर चलना है। अब मानो न मानो तुम्हारी मर्ज़ी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं। बाप ही दुख करता सुख करता है। थोड़ा समझाया ये चला, मानो थोड़ा अच्छी तरह समझा कर फिर दूसरे स्थान पर। ये तुम्हारा धंधा है, सेवा करना। मेहनत तो कुछ नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है कि बाप कहते मुझे याद करो। देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। अभ्यास धारणा के लिए मुख्य सार। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्लाह का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। अभ्यास का वरदान। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है और देह अभिमान में भी लाने वाला है। एक है मैं शरीर, एक है मैं आत्मा। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने की बजाय कोई न कोई आपस का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निराकार स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। मेरे के बंधन से मुक्त होने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, निराकार स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी की बुरी या अच्छी बात सुनकर, किसी की अच्छी या बुरी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। आज का सम्मान है, मैं लकी स्टार हूँ, निरंकारी हूँ। वरदान बोलेंगे। निराकार स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। किसी की बुरी या अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। मुरली का सार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है? बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि जहाँ ईश्वरी परिवार है, जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण आपस में भी ज्ञान की लेन देन करते हैं। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति।